राजकुमारी को बोतल में कैद कर लिया। लाखों वर्षों के बाद बोतल से आजाद हुई और बाहर की नई दुनिया को देखकर आश्चर्य रह गई। उसके सामने से एक बाइक जोरों से निकली, जिसे देखकर राजकुमारी डर गई। राजकुमारी जिस भी रास्ते से गुजरती है अपने पीछे बर्फ का निशान छोड़ जाती है, जिसे पुलिस वालों ने देख लिया। उसका पीछा करने लगे। तब लड़की एक कारखाने में छुप गई। गलती से उसके जादू से एक बर्फ का राक्षस पैदा हो गया, जिसे देखकर पुलिस वाले भी हैरान रह गए। बर्फ के राक्षस ने बाहर की दुनिया में उथल पुथल मचाना शुरू कर दिया। लड़की एक कमरे में गई तो उसे लॉकेट मिला, जिसे देखकर उसे अपने दुनिया की याद आ गई। लॉकेट को हाथ में लेने के चक्कर में लड़की का जादू फिर से चल गया और बर्फ के विशाल चट्टाने पैदा हो गए। चट्टान के अंदर पुलिस वाली लड़की चली गई, जिसे देखकर राजकुमारी डरने लगी। लेकिन लड़की ने उसे समझाते हुए कहा कि वो उसे कोई भी चोट नहीं पहुंचाएगी। बर्फ के बाहर उसके साथी भी आ चुके होते हैं। लड़की ठंड से कड़कड़ा रही होती है, लेकिन राजकुमारी को कोई असर नहीं होता। पुलिस लड़की ठंड से बेहोश होने वाली होती है। तब राजकुमारी ने उनको आने जाने के लिए एक रास्ता खोल देती है। लड़की और राजकुमारी को पुलिस वाले बाहर लेकर निकल जाते हैं। राजकुमारी अपने कैद होने की कहानी बताती है। डाकू इस खूबसूरत महिला के सामान को लूटने लगा, लेकिन जब उसने महिला के खूबसूरत चेहरे को देखा तो मोहित हो गया और उसे अपने साथ ले जाने का फैसला किया। महिला भी उसके साथ जाने के लिए सहमत होकर उसके कंधे पर बैठकर जाने लगी। लेकिन डाकू अब पूरी तरह से थक गया था। जो महिला को थोड़ी देर नीचे उतारकर आराम करना चाहता था, लेकिन महिला ने उसे कहा कि वह बहुत शक्तिशाली है, वह एक ही बार में पूरे पहाड़ के ऊपर चढ़ सकता है। डाकू भी बिना चाहते हुए पहाड़ के ऊपर सुंदरी को लेकर चला आया। वहाँ पर डाकू की पहले से ही 7 पत्नियां थी, जो बहुत गंदी और कम दिमाग की थी। तब इस खूबसूरत महिला ने सभी को खत्म करने को कहा। महिला के खूबसूरती की जादू में आंख डाकू ने सभी के सर को कलम कर दी। केवल एक कम दिमाग की पत्नी बची, जिसे अपनी नौकरानी के रूप में सुंदरी ने छोड़ देने को कहा। इस रात डाकू को अपने जीवन का असली सुख सुंदरी के बाहों में मिला। सुंदरी को मांस खिलाने के लिए तरह तरह के जानवरों का ताजा शिकार किया करता था। सुंदरी पूरा रेशम के कपड़े पहनती, जो आने जाने वाले यात्रियों के सामानों को लूटकर उसकी इच्छाओं को पूरा करता। यात्रियों के कटे हुए सर को इकट्ठा करने में सुंदरी को बहुत मजा आता था। इस हरकत को देखकर डाकू अब परेशान रहने लगा। आदमी पूरे 3 दिन और दिन रात के बाद समुद्र के एक किनारे पर पहुंचा, जो एक लिलीपुट था। लड़का इससे पहले कुछ कहता वह बेहोश हो गया। गांव वाले विशाल इंसान को देखकर डरने लगे और उसे रस्सी से अच्छे से बांध दिया। राजा को भी उसकी खबर दे दिया। राजा ऊंची जगह पर चढ़कर लड़के से बात करने की कोशिश करने लगा। तब लड़के ने कहा कि वह किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उल्टा उनकी मदद करेगा। आसमान में काले बादल छा गए और घनघोर बारिश होने लगी। आदमी ने कहा कि वह इस बारिश से उन सभी को बचा सकता है और एक फूल मारकर बादल को उड़ा दिए। सभी बहुत खुश हुए और उसे बंधन से आजाद कर दिया। विशाल इंसान को लिलीपुट के लोगों ने अपनी 1 साल का खाना खाने को दे दिया। खाने को लेकर सभी चिंतित हो गए। लड़का जाकर एक पेड़ को उखाड़ दिया, खेती के लिए और भूमि का पर्याप्त बना दिया। अपनी टोपी में से कई सालों का पर्याप्त मछली के रूप में भोजन को लिलीपुट वालों को दे दिया। लड़के ने राजा के सामने घुटनों पर बैठकर मदद मांगी और कहा उसे जहाज बनाकर दिया जाए, ताकि वह अपनी खोई हुई बीवी को खोज सके। राजा ने उसे कहा कि तुम विरोधी पक्ष की जहाज और उनकी युद्ध के औजार को यहाँ ला दोगे तो हम तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लड़का तैरते हुए पूरे 2.5 दिन